Hello students, welcome to Geometry School. Students, today I'll get you the practice set number 7 for the series 1000 super important questions. Clear? और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कौन से एग्ज़ाम को कैटर करेंगे, किस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इन क्वेश्चन से? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6, जो एग्ज़ाम आपका 2022-23 को होने वाला है। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक होगी इस एग्ज़ाम पे और आप आराम से 45 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। 50 मार्क्स का आता है, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो 45 प्लस स्कोर आपका आराम से होने वाला है इसमें। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए सारे, तो इन्हीं क्वेश्चंस में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन तो इनमें से ही आएंगे और इनके टाइप के तो हर क्वेश्चन इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना। आपको एकदम क्लियर पैटर्न पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी और आराम से आप एक एक सेट को करते चलिए, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कब आपने 1000 क्वेश्चन कवर कर लिए। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। देखिए यहाँ पे मैं अब आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे हर 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 साल जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाता है तो इसमें पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न या तो हो सकता है स्टूडेंट को बहुत जल्दी 30 सेकंड्स में क्लिक कर जाएगा, 30 सेकंड में स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा वो पैटर्न और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पैटर्न को समझ ही ना पाए और स्टूडेंट इसमें लगा रहे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 2 आवर 30 मिनट्स भी कम रह जाएंगे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए या इस क्वेश्चन को करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या चाहिए, आप क्या करिए, 30 सेकेंड इसको समय दीजिए, 30 सेकेंड्स आप इसको समय दीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन हो रहा है तो तब तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप इसको टिक करके करके आगे निकल जाइए, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को और अदर क्वेश्चन को सोल्व करिए। जब आपके पास सारे क्वेश्चन से टाइम बच जाता है, पूरा पेपर आप देख लेते हैं और कुछ भी करने के लिए नहीं रहता एग्जाम में, तब इस क्वेश्चन पे आइए और इस क्वेश्चन पे आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बनना होगा तो तब भी क्वेश्चन ये टिक हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बाद में क्यों आना चाहिए, शुरुआत में क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो इंस्टेंट क्लिक करता है कि यार इसमें तो ये पैटर्न बनना है, ठीक है। तो कई बार जब हम एक ही इस पे फोकस करते रहे तो वो पैटर्न हमें कैचअप नहीं कर पाता। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे जब ये मेरे पास जब ये क्वेश्चन आया, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। तो जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैंने सबसे पहले इसको ट्राई करने की सोची, मुझसे 4 से 5 मिनट में ये क्वेश्चन नहीं बना, 4 से 5 मिनट में ये क्वेश्चन नहीं बना, क्लियर। मैंने सब करके देख लिया, स्क्वायर करके देख लिया, मैंने एडिशन करके देख लिया, क्यूब करके देख लिया, इनका सम डिजिट का सम करके, मुझे नहीं बना क्वेश्चन ये। लेकिन फिर मैंने इस क्वेश्चन को अलग रख दिया, क्लियर। तो फिर जब मैंने इसको देखा तकरीबन नेक्स्ट डे फिर मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने फिर देखा तो मुझसे ये 20 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। ये 20 सेकंड में मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि माइंड की वो क्लिक करने वाली बात होती है इस तरह के क्वेश्चन में। कई बार पैटर्न तुरंत समझ में आ जाता है, कई बार पैटर्न नहीं समझ में आता। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए 20 सेकंड में से क्वेश्चन हो रहा है, कई बार 4 से 5 मिनट में भी नहीं हो रहा है। हो सकता था जिस दिन मैंने लास्ट डे मैंने जब इसको किया था तो मुझसे पूरा दिन में 24 आवर्स में भी ये क्वेश्चन ना बनता। तो क्या मुझे 24 आवर्स इस पर खर्च कर देने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये एक वाइज डिसीजन होगा, इसमें इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। तो आपको भी इसी तरह की अप्रोच के साथ एग्जाम में जाना है और यही आपको अप्रोच फॉलो करनी है। और एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर आपके एक एक एग्जामिनर क्या करता है, आपको कॉन्स्पिरेसी करता है, वो आपको फंसाता है इस तरह के क्वेश्चन दे के, ताकि बच्चा क्या करे, इसी क्वेश्चन में मैं मान कर चलता हूँ कि अब 50 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जो जिनको ये पैटर्न क्लिक नहीं करेगा, बस 5 बच्चों का टाइम तो पूरा तरह चला जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आपको अटैम्प्ट करना है। चलिए चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके दिखा देता हूँ, आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 17 और 9 का डिफरेंस कितना, 8 की मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 16 मिला मुझे बीच वाला टर्म। 23 और 31 का डिफरेंस कितना, 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, मुझे 16 बीच वाला टर्म मिला। ऐसे ही 15 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 6, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, मुझे मिला 12, क्लियर, मुझे मिला 12। तो मेरा ऑप्शन 1A इज द राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए 5 सिंबल दे रखे हैं यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया, ये हेक्सागन हो गया और ये स्टार हो गया और ये एरो हो गया। अब बीच में सेंटर में क्या हुआ, सेंटर में राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, सेंटर में ट्राइंगल आ गया, सेंटर में हेक्सागन आ गया। अब सेंटर में कौन सा एलिमेंट नहीं आया,
सेंटर में जो ये सिंबल है स्टार नहीं आया, तो सेंटर में स्टार आएगा इस बार, इसमें ये मात्र ओनली इसी ऑप्शन में आपका स्टार है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एम्बेडेड फिगर है, इनमें से एक फिगर आपके इस क्वेश्चन में छिपी हुई है और रोटेशन नॉट अलाउड, आपको रोटेशन नहीं करना है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी फिगर है जिसमें आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे आपकी हिडन है, वो फिगर यहाँ पे हिडन है। तो कौन सी है वो फिगर? वो है आपकी ये वाली फिगर। ये यहाँ से देखिए, आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये फिगर आपकी ये वाली, ये ऐसे करके यहाँ से ये आपका ये और ये, ठीक क्लियर, ये वाली फिगर यहाँ पे हिडन है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हिडन फिगर से एक क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया आपका ये ऑप्शन नंबर 4। टर्मिनल को इन्होंने क्या कर दिया, कोड देखे टर्मिनल, अब ये कोडिंग है, आपको 2 रूल मैंने बता रखे हैं जब भी इस तरह की कोडिंग है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इजोटी एक तो पता होना चाहिए इजोटी, और एक आपका CFILORUX, बस। अब ये क्वेश्चन देख रहा तुरंत बन गया। टर्मिनल को क्या करा इन्होंने, टर्मिनल को TERMINAL, टर्मिनल। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि टर्मिनल को कैसे लिखा, तुरंत हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी की वैल्यू है 20, टी की 20 है, तो 20 का डबल 40 लिख दिया, 40 लिखा हुआ है। सिमिलरली ई की वैल्यू कितनी है 5, ई की वैल्यू कितनी है 5, 5 का डबल कर दिया 10, 10 लिख दिया। आर की वैल्यू कितने हैं, सिप्लोक्स में 18 है, 18 का डबल कर दिया 36 हो गया। तो ये पैटर्न चला हुआ है, यहाँ से पैटर्न समझ। अब देखते हैं हम ऑडिटरी का, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की जगह कितना लगा 2, डबल कर दिया। यू की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ से 21 का डबल कितना 42। डी की कितनी वैल्यू है 4, 4 का डबल कितना 8। आई की कितनी वैल्यू है 9, 9 देखिए सिंपल 3 3 6 9, ये होता है ना पैटर्न। 12 ये बता चुका हूँ मैं। आई की कितनी है 9, 9 का डबल कितना 18। अब ये देखिए, ये मिला लीजिए 242818, 242818, ये ऑप्शन नंबर 1 में है 242818, बाकी किसी में नहीं है। ये गलत हो गया, ये गलत, तीनों गलत है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ ये आपका पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन हो गया, पेपर फोल्डिंग। अब देखिए इसमें ये एक स्क्वायर पेपर है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया इस डायरेक्शन में, फिर इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड किया, क्लियर। इस डायरेक्शन में फोल्ड करने के बाद इसमें फिर हमने ये यहाँ पे मार्क किया। तो जो जहाँ पे मार्क, जैसे ये बीच में हो तो यहाँ पे बीच में करिए, जैसे आपने फोल्ड किया ऐसे ही उसको ओपन करिए। एक बार ये नज़दीक है तो आप ये नज़दीक है तो यहाँ पे नज़दीक कर दीजिए इसके, ये दूर है तो यहाँ पे दूर कर दीजिए। अब इसको सेम इधर कर दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। ये दोनों सर्कल नज़दीक है तो दोनों सर्कल को नज़दीक करिए, यहाँ पे भी दोनों सर्कल नज़दीक है, दोनों सर्कल नज़दीक करिए, और यहाँ पे इसको क्या करिए, ये और ये, बस। अब ये देखिए किस में बनना है, अगर मैं देखूँ तो ये इसमें बनना है। 4 सर्कल ये हो गए, 4 सर्कल देखिए ये हो गए, 4 ये हो गए, क्लियर, 4 सर्कल हो गए दोनों ये। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, ये आपका क्या है, एनालॉजी से पार्ट है। डॉक्टर का रिलेशन किससे है, कार्डियोलॉजिस्ट से है। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, एक टाइप का डॉक्टर होता है, क्लियर। ये हार्ट का डॉक्टर होगा कार्डियोलॉजिस्ट, अगर स्किन का डॉक्टर है तो डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर। तो इस तरह से होता है आपका। अब देखिए, अब आपका क्या है, ऐसे ही आपको पता है इंजीनियर का अगर देखें तो इंजीनियर में क्या है, टाइप का इंजीनियर होता है केमिकल इंजीनियर। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। इंजीनियर में भी केमिकल इंजीनियर एक टाइप होता है इंजीनियर का, जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, तो केमिकल इंजीनियर इज द टाइप ऑफ इंजीनियर, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये इस तरह का क्वेश्चन देखो, ये इसमें एक पैटर्न बनता है 11 12 264, कैसे आया ये अगर पैटर्न, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर आपको क्लिक कर गया तो बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा, नहीं तो पूरा समय चला जाएगा। इसको भी आपको 30 सेकंड में अप्रोच होनी चाहिए। 11 और 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132, और इनका डबल कर दीजिए तो मुझे मिला 264। अब मैंने 11 और 12 की मल्टीप्लाई कैसे करी, 2 देखिए, अगर किसी नंबर को, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 86452, इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, 2 को ऐसे ही लिखिए, इन दोनों डिजिट का सम कर दीजिए 7, इन दोनों का सम कर दीजिए 9, इन दोनों का सम कर दीजिए 6 और 4 10, 1 कैरी करेगा, 1 कैरी कर गया, और 6 और 8 14, 1 कैरी कर रखा था वो उसमें ऐड होगा 15, और 8 और 1 कैरी 9। ध्यान रखना 11 का जब भी मल्टीप्लाई आपको इसी अप्रोच से करना है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको कोई भी कुछ नहीं करना होता, बस जोड़ना होता है, सिंपल, क्लियर। तो यहाँ से ये पैटर्न बना। अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, अब इसमें किस में ये पैटर्न बनना है, 19 और 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं करेंगे 15 और 19,
तो आपको पता 9 की 5 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 आएगा लास्ट डिजिट, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, तो ये तो हो गया गलत। अगर मैं इसमें देखूँ 17 2 300 इसका डबल करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। अगर मैं इस दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो 7 की 4 में मल्टीप्लाई 8 में 8 आएगा लास्ट डिजिट की बात हो रही है, बस 8 आएगा। 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा लास्ट में, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा मेरा ये, क्लियर, ऑप्शन बचा मेरा ये। इसको मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ। देखो आपको 16 और 18 की मल्टीप्लाई और इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर, यही तो होना है। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए अब ये मत अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई बन गई आपकी पूरी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 16 और 9 कितना हो गया, 144 इंटू 4 144। मैंने इसको क्या किया, 9 इंटू 2 लिख लिया, मुझे आसान, मुझे 9 का टेबल तो आता ही है, 16 नहीं 144 इंटू 4, 4 चौक 16 17 और ये 576। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप 16 और 18 की मल्टीप्लाई है, आपको पता है 17 प्लस 1 17 माइनस 1 लिखा है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 289 माइनस 1 इंटू 2, तो 288 इंटू 2, तो बस हो गया ये 576, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, ये है आपका डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे होते हैं। तो डिक्शनरी ऑर्डर में पहले पी आएगा, पी सब में लिखा हुआ है डिक्शनरी, अगर इसमें देखो तो पी तो सब में है। उसके बाद आर आर ई ई, तो ई पहले आएगा, तो पी ई पहले आएगा, पी ई एन आएगा, फिर उसके बाद में एन, तो 3 पहले आएगा, 1 पहले आएगा, 3 1 सब में है। इसके बाद पी आर ई आएगा, फिर ई आएगा तो 5, 315 से देख लीजिए 315, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, इसमें तो अल्फ़ाबेट का जो एक ऑर्डर होता है उसी पे बेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका सीरीज। इस तरह के क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, पहले आपको खुद से ट्राई भी करना है इन क्वेश्चंस को। ये नहीं कि मेरे सॉल्यूशन को देखते रहे, हाँ हाँ करते रहे, कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, आपसे कुछ नहीं होगा। मेरे से क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आपसे नहीं होंगे। फिर आपको इस वीडियो को पहले खुद से ट्राई करना है। देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 20 को क्या करिए, 5 इंटू 4 में क्लब कर लीजिए, 5 इंटू 4 में, 5 इंटू 4 में कर देता हूँ मैं। 5 के 5 पेयर बनाता हूँ, यहाँ से एक बन गया पेयर आपका, यहाँ से एक पेयर बन गया आपका, यहाँ से एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए, 5 5 के 5 5 एलिमेंट के 4 पेयर बन गए। अब लास्ट में क्या, के लास्ट में के है, लास्ट में के है, तो लास्ट में क्या आएगा, के आएगा। के से पहले पी है, के से पहले पी है, तो के से पहले पी आएगा, के से पहले पी है। देखिए पी से पहले बी है, पी से पहले बी है, पी से पहले बी आएगा, पी से पहले बी है, बी से पहले ए है, बी से पहले ए करिए, बी से पहले ए ऑलरेडी है, बी से पहले ए करिए, ए से पहले वाई है, ए से पहले वाई करिए, ए से पहले वाई करिए, ए से पहले वाई हो गया। तो क्या बना मेरा, ए के वाई बी वाई पी ए, बी वाई पी ए, कौन सा है, ए के वाई बी वाई पी ए, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। चलिए हाँ, प्लास्टिक को ए प्लास्टिक, देखिए पी एल ए को ए एल पी कर लिया इसने, मतलब बदल, तो एफ ई एस को एस ई एफ हो जाएगा, एस ई एफ किस में, एस ई एफ, यस एस ई एफ, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इसमें आपको ट्रायंगल्स बताने हैं, ट्रायंगल्स कितने हैं, तो ट्रायंगल्स बताने के लिए क्या, 1 2, तो 3 तो यहाँ से बन गए, 1 2 1 2 3 यहाँ से बन जाएंगे। एक ये ट्रायंगल हो, एक ये ट्रायंगल हो गया, और भी कोई ट्रायंगल है नहीं, गलती से इसको ट्रायंगल मत मान लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये 4 साइड है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो कितना हो गया, 3 3 प्लस 2 8, कितना हो गया 8, 3 प्लस 3 प्लस 2 8 आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम ट्रायंगल्स की काउंटिंग कितनी भी हो उसको चुटकियों में करना, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो मैंने अप्रोच लगाई वही आपको लगानी है। क्योंकि जब भी ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड करते हो, इसमें 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, टास्क आपके लिए, आपका इसमें बहुत समय लगेगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैंने टफ क्वेश्चन आपको दिया, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स वो करते हैं। बिल्कुल एकदम जो मैंने आपको बताया था वो टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन, अगर क्लिक करना होगा एक बार क्लिक करेगा, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी है तो 95% क्या चांसेस होते हैं वहाँ पे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन क्लिक करेंगे। लेकिन आपने प्रैक्टिस भी नहीं की और वहीं पे आप दिमाग लगा रहे हैं, कभी आप क्यूब कर रहे हैं, कभी आप दोनों को 8 इंटू 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो उससे आपका समय बर्बाद होगा, आंसर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दिया, टफ क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ।
स्टूडेंट्स हमारे ये कोर्सेज है, हमारे परमवीर कोर्सेज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। परमवीर में पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, पूरा सब कुछ, वीडियो टेस्ट सीरीज, एग्जाम बूस्टर, सब कुछ इसमें। वीर है हमारा बेसिक, बिल्कुल सबसे बेसिक। वीर में क्या क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर है, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है, बिल्कुल जिनसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एकदम एग्जाम पे के पैटर्न पे बने हुए हैं, लाइव टेस्ट है और एग्जाम बूस्टर है। महावीर की अगर बात करूँ तो इसमें आपको टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर, ये सब इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका प्राइस बहुत कम है, 2000 है, 1000 है, सिल्वर पैक है हमारा जो जो वीर होता है, और आपका 5000 हो गया। ये हमारे पेड कोर्सेज है, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। ये हमारा 9th का कोर्स है, सैनिक स्कूल 9th एंट्रेंस एग्जाम। जिन बच्चों को 9th की तैयारी करनी है वो इसको अवेल कर सकते हैं, सब कुछ इसमें है। क्या क्या मिलेगा हमारे कोर्सेज में, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है, टॉपिक वाइज क्विज है, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको शेड्यूल मिलता है सब कुछ। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, दे कैन अवेल अवर पेन ड्राइव कोर्सेज। और पेन ड्राइव कोर्सेज you can watch the courses through your desktop, your computer, your laptop, understand? You need not any internet through pen drive। चलिए, ये हमारा ऐप है, आप इसको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जो ऐप से नहीं पढ़ना चाहते आप, वो लैपटॉप पे लॉगिन करके वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, विंडो पे भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐप पे, क्योंकि ऐप पे स्क्रीन बहुत छोटी होती है तो कई बार दिक्कत आती है बच्चों को। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमारी वेबसाइट से लिंक आपको मिल जाएगा उसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए, सो दैट आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन, वीडियोज़ के लेक्चर सब कुछ मिलते रहे। जैसे हमारी 1000 की सीरीज़ है, ऐसे ही हमारे 800 की सीरीज़ अलग है, 0 to हीरो बैच एक अलग चला हुआ है, मैथ्स के क्वेश्चन अलग है, सारी चीज़ें, हिंदी के क्वेश्चन अलग कराए जाए, तो सारी आपको, ताकि आपकी तैयारी होती रही। अंडरस्टैंड? फिर भी कोई डाउट बनता है स्टूडेंट, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, इस तरह की स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।